हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि अभी तक हमने एचपी टेट के प्रीवियस ईयर, ठीक है, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के पेपर सारे सॉल्व कर चुके हैं हम 2013 से 22 तक। मैथ के हम पूरे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2013 से 22 तक। और अब हमने केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम जो बिल्कुल आपको फ्री है, जिसमें हम केमिस्ट्री के जो आपके टॉपिक्स है वो जो पेपर में आते हैं वो करेंगे। जिसमें मैंने आपको बोल चुका कि हम चैप्टर वाइज करेंगे। क्लास 9th के पहले चैप्टर करेंगे हम। आज आपका लास्ट चैप्टर है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, उन्हें देख लीजिएगा। जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद 10th क्लास की जाएगी, जिसके हम जो केमिस्ट्री के चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक की वो जो चैप्टर है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वो करेंगे। और उसके बाद +1 +2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपका चौथा वीडियो है आज का। इसके पहले 3 वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे पहले टॉपिक पे चलने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, अपना राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स पे कि क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और दोस्तों थोड़ा राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, कॉन्सेप्ट टॉपिक समझिएगा। क्योंकि मेरे अपने नोट्स है जो मैंने अपने लिए प्रैक्टिस के लिए बनाए थे जब मैंने टेट दिया था। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट नोट्स है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताता रहूँगा कि कौन सा टेट में आया है प्रीवियस ईयर में, कौन सा नहीं आया है। ठीक है, तो ये रफ नोट्स हैं मेरे भी, तो मैंने उसी तरीके से बनाए हैं। ठीक है, तो अब इन पे ज़्यादा गौर नहीं कीजिएगा कि किस तरह से, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत होगी क्योंकि शॉर्ट्स में लिखे गए हैं, कई अपने सुविधा के अनुसार लिखे गए हैं, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले इसमें आपने ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि एटम इज़ डिविजिबल ऑफ कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो पहले जो आपके जो सबसे पहला मॉडल आया था एटम का, उसमें उन्होंने बोल दिया था कि क्या एटम क्या है। एटम क्या है? एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी चीज़ का, मैटर का। ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता बोला गया था। परंतु अब जब नई डिस्कवरी हुई तो बोला एटम इज़ डिविजिबल ऑफ कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, डिस्कवरी किस किस ने की थी, किस किस की, ये ध्यान रखना है। टैट में आता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। न्यूक्लियस की किसने की थी, ठीक है, न्यूक्लियस की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने। ठीक है, न्यूक्लियस की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस की थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, और ये भी बात ध्यान रखना कि मास ऑफ द प्रोटॉन 200 टाइम ऑफ मोर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि मास होता है जो प्रोटॉन का वो 200 टाइम होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। आगे चलते हैं तो आपका जो मॉडल आया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है, जे थॉमसन थे जो, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, तो लोगों ने बोला भाई आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दी तो आप एटम दीजिए, एटम का मॉडल दीजिए कि कैसा है हमारा एटम। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ज़्यादा उस पर इन्होंने रिसर्च नहीं की, बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब मॉडल देना पड़ेगा, इनकी तारीफ भी बहुत हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दे दिया। इन्होंने किससे कंपेयर किया से, तरबूजा होता है जो आपका, वाटरमेलन। इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है, जैसे आपका वाटरमेलन होता है, आपका तरबूज होता है, जैसे ये है, ये क्या होता है, पूरा लाल होता है अंदर से। ठीक है, पूरा लाल होता है अंदर से, और इसमें क्या होता है, बीच बीच में क्या होता है, बीज होते हैं, बीच बीच में बीज होते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो ये लाल पोर्शन है ये सारा क्या है, एटम पॉजिटिवली चार्ज फेयर एंड इलेक्ट्रॉन आर अबेंडेंट ऑन इट, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज होल इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो लाल पार्ट है ये क्या है, प्रोटॉन है, और इसके बीच क्या है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ये बोला। ठीक है, तो इन्होंने क्या मॉडल दिया था, थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम। कि इन्होंने क्या बोला कि ये लाल जो पूरा आपका तरबूज का लाल हिस्सा होता है पूरा अंदर से, वो क्या है, वो इसका प्रोटॉन वाला हिस्सा है, और जो इसके बीच बीच में बीज है वो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन्होंने ये मॉडल दिया, उस टाइम लोगों ने माना। तो इन्होंने क्या बोला कि ये बैलेंस है, कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ये बैलेंस है, सो एटम आर होल इन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इन्होंने प्रूव कर दिया, इन्होंने बोल दिया आप अपनी तरफ से। ठीक है, तो
ये था आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो इसमें याद बात रखने वाली थी वो यही थी, 3 चीज़ें। उसके बाद आपके आए रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने बोला, जिन्होंने किसकी खोज की, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी आपकी, किसकी, न्यूक्लियस की, किसकी की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड आए, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, तो उन्होंने अपना मॉडल दिया। इन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला कि he did on an experiment in which the fast moving alpha particle were made to fall on the thin gold foil, and the gold foil had a circular fluorescent ZN screen, जो fluorescent screen थी आपकी, ठीक है, ZNS screen, and observe that alpha particle डबल चार्ज हीलियम एटम आयन थे, उससे उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की। मान लो इन्होंने जैसे जेडन स्क्रीन देखो ऐसे ले ली, ठीक है, ऐसे ले ली इसमें पूरे में, ठीक है, और इसके आगे क्या रखी है, गोल्ड फॉइल रखी, क्या रखी, गोल्ड फॉइल रखी, इसके आगे क्या रखी उन्होंने, गोल्ड फॉइल रखी, मान लो ये रखी, ठीक है, गोल्ड फॉइल रखी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्ट्राइक कराया अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर, इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कराया अल्फ़ा पार्टिकल इस पर, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जो थे हीलियम आयन के। इट वाज द एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल विल डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम। इन्होंने बोला कि जो आपके थॉमसन थे, उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, तो इनको लगा कि ये जो हमने हीलियम आयन जो हमने इसमें स्ट्राइक करेंगे, ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे पीछे को, ठीक है, रिफ्लेक्शन शो करेंगे, वो पीछे को क्या है, टकरा के आ जाएंगे। परंतु इनकी ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे, बहुत कम ऐसे आयन थे जो पीछे वापस आए, ठीक है, मैक्सिमम क्या हो गए, इससे गुजर गए, और कुछ हो गए अरे परे को थोड़े थोड़े रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और बहुत कम 20,000 में से कोई एक ऐसा था जो पीछे को वापस आया। तो इन्होंने उससे ये अंदाज़ा लगाया कि जो आपका सारा चार्ज है वो किस में है, एक न्यूक्लियस है, उसमें क्या आपका सारा पॉजिटिव चार्ज है उसमें है। वहाँ से पता लगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ से इन्होंने अंदाज़ा लगाया। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है एटम के मुकाबले, वो 10⁻5 टाइम क्या है, लेस है, ठीक है, 10⁻5 टाइम लेस है, ठीक है। इन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम, एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ही प्रपोज हिज मॉडल ऑफ एटम। इस पर इन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल, इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उसमें क्या निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज था सेंट्रल कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस। जिन्होंने बोला कि जो जहाँ पॉजिटिव हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है पूरे में, उसको क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लियस बोला। और इन्होंने बोला कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, अरे पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, अरे पर। तो इन्होंने क्या बोला, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी स्टेबल। देखो इन्होंने बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं, अराउंड घूम रहे हैं, मतलब ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इन्होंने बोली, ठीक है। पर इनकी कमी क्या आई, ड्रॉबैक क्या है कि इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अरे परे घूम रहे हैं, परंतु यहाँ इस पर क्वेश्चन ये उठा कि जब वो अरे परे घूम रहे हैं तो उनकी जब एनर्जी खत्म होगी तो वो न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे, ठीक है। इन सर्कुलर ऑर्बिट पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन पार्टिकल रेडिएट एनर्जी, ठीक है, रेडिएट एनर्जी एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी फॉलिंग द इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। बोले कि रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन जब वो घूम रहा है उसके पास, तो एक टाइम एनर्जी लूज कर देगा अपनी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लग जाएगी और वो क्या है, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ये इनके ड्रॉबैक रही, ये स्टेबिलिटी को ढंग से नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये फिर से रिपीटेड है इधर। रदरफोर्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी इन्हें बोला जाता है। इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड मोस्ट ऑफ द मास वाज द कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम एंड द रीजन ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। वही कि इस मैक्सिमम चार्ज का है न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड द एटम इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। परंतु बाद में बात हो जाती है कि घूमते घूमते तो उस पर न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। इन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, एंड रेडियस ऑफ एटम क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इनके कितना लेस है, 10⁻5 पावर लेस है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इतना छोटा है इससे, मतलब 1,10,0,0,0 इतना छोटा है न्यूक्लियस रेडियस उसका, किससे, रेडियस ऑफ एटम से, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर हुई। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके डिफेक्ट्स क्या मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। रदरफोर्ड प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द पार्ट का ऑर्बिटर में रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड डू क्लासिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इन द मोशन
इट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लॉज एंड लूज करेगा ये अपनी एनर्जी, ठीक है। तो ये सब मैंने कर दिया। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि रदरफोर्ड में क्या रखना है। एक तो याद रखना है कि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, एक याद रखना है कि साइज ऑफ द एटम है उस न्यूक्लियस से कितना बड़ा है, 10⁻⁵ जो न्यूक्लियस का साइज है वो इतना कम है एटम से, 10⁻⁵ ये वाली लाइन भी याद रखनी है आपको एक, ठीक है। और एक रखना है कि इसके ड्रॉबैक याद रखने हैं, ठीक है। ड्रॉबैक याद रखने हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक थे, ठीक है। तो इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या था, डबल चार्ज हीलियम आयन थे। रदरफोर्ड क्या फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। रदरफोर्ड बॉम्बार्ड वेरी थिन गोल्ड फॉइल पर उन्होंने बॉम्बार्ड किया था विद अल्फा पार्टिकल्स के साथ। द गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जेड एंड स्क्रीन थी, ठीक है। उसके मतलब पीछे थी जो स्क्रीन, जो ऑब्जर्व होता था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे टच होने के बाद वो चमकती थी, तो ये थी। बाकी बोहर मॉडल आ जाओ अगला, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ आपकी। सबसे पहले क्या हुआ था कि डाल्टन आए थे, डाल्टन आए थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या दिया, तो बोला था कि एटम क्या है, एटम क्या है, सबसे छोटी इकाई है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता आगे, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि एटम क्या है, इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मैटर की सबसे छोटी जो यूनिट है वो एटम है, ठीक है। उसके बाद आपके कौन आए, थॉमसन आए। थॉमसन ने बोला, थॉमसन ने क्या बोला कि नहीं, थॉमसन ने किसकी खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। थॉमसन ने किसकी खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, ठीक है। जब थॉमसन ने थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तब हमें जो डाल्टन थे वो गलत प्रूफ हो गए, डाल्टन गलत प्रूफ हो गए। मतलब कि एटम जो है उससे भी छोटी इकाई कोई है, ठीक है, वो है इलेक्ट्रॉन। तब थॉमसन पर दबाव पड़ा कि जी हमें बताइए, मॉडल दीजिए कि कैसा एटम है। तो उन्होंने अपना जो तरबूजे वाला था, जो वाटरमेलन वाला था, वो दे दिया उन्होंने कि लाल लाल है, सब कुछ है, ठीक है। परंतु इनका मॉडल भी गलत हो गया। कब गलत हुआ, जब रदरफोर्ड थे उनको लगा यार, ठीक है, उन्होंने जब स्ट्राइक किए, वो जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम चार्ज तो इसका सेंटर में ही है, इसमें ही है पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैक्सिमम जो इसका चार्ज है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपके रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस में है। तो इन्होंने अपना मॉडल दे दिया कि न्यूक्लियस में सारा चार्ज, ठीक है। जे थॉमसन साहब गलत बोल रहे हैं, उस पूरा चार्ज पूरे एटम में नहीं फैला, वो सिर्फ न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज आपका, और उसके अराउंड आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। उसके बाद डाल्टन के बाद आए आपके जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन के बाद आ गया आपके रदरफोर्ड, अब आ गया आपके बोहर, ठीक है। तो बोहर ने क्या बोला, चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिटल और शेल। देखो बोहर ने क्या बोला, जो इनकी कमी थी आपकी रदरफोर्ड की कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन्होंने इसको कम दूर किया। ऑर्बिट, इन्होंने बोला कि वो घूम तो रहा है डेफिनेट पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल शेल नाम दिया इन्होंने बोला कि ऑर्बिटल शेल की क्या है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। मतलब कि जो जैसे ये शेल है, जो शेल इस इलेक्ट्रॉन के में घूम रहा है ना, उसकी एनर्जी इस जो ऑर्बिट है इसके बराबर ही होगी, ठीक है, इतनी ही एनर्जी होगी। तो इसलिए क्या है, उसकी वो कभी लूज़ नहीं करेगा अपनी एनर्जी। और एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय n1 2 3 4 नोन एज द क्वांटम नंबर्स, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं, KLMN। इन्होंने उसको डिनोट किया KLMN से, शेल को, जैसे KLM, ठीक है, इस तरह उन्होंने डिनोट किया KLM, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने डिनोट किया KLM, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से डिनोट किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि इनकी फिक्स्ड है, K की फिक्स्ड एनर्जी है, L की फिक्स्ड एनर्जी है, M की फिक्स्ड एनर्जी है, N की फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके ही एनर्जी के होंगे, वो ऐसे ही नहीं होगा कि लूज़ कर देंगे अपनी एनर्जी, इसके बराबर ही रहेगी उनकी एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ इंटीजर h2π। देखो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो किसके बराबर होगी, जब वो घूम रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम में घूम रहे गोल गोल, ठीक है। तो उनकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो किस सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ किसकी होगी, किसके मल्टीपल होगी, इंटीजर h/2π, किसके मल्टीपल होगी, n = h/2π के इसके इंटीजर में होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट क्या है, 1h2π। अगर मैं बोलूँ कि पहले फर्स्ट ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो 1h2π, सेकंड के क्या है तो 2h2π, थर्ड की क्या है 3h2π, n की वैल्यू चेंज होगी इधर, ठीक है, शेल के हिसाब से।
तो ये था, ठीक है। तो इसमें रदरफोर्ड में आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसने क्या था, ऑर्बिट शेल फिक्स्ड एनर्जी बोला था इन्होंने, एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय KLMN वाले बोला था इन्होंने, ठीक है। MVR इन्होंने एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट दी थी, ठीक है। आगे देखो, विल रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ऑर्बिट इमिट डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। इन्होंने बोल दिया कि कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेगा वो, ठीक है। और इन्होंने इसके साथ ही जो मैंने शॉर्ट में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया, जिसका फॉर्मूला ये है, जिसमें जेड क्या है आपका नंबर ऑफ एटम है और एन क्या है ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये एमस्ट्रॉन्ग इसकी यूनिट है। कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड एन, जेड क्या है इसमें एटम का नंबर है, एन क्या है ऑर्बिट है, मीटर पर सेकेंड इसमें यूनिट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है -13.6 जेड स्क्र डिवाइड बाई एन स्क्र। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बस माइनस हटा दो यहाँ से, प्लस का हो जाएगा 13.6 जेड स्क्र डिवाइड बाई एन स्क्र। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें -2 और कर दो, ठीक है। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, मतलब -2 इंटू 13.6 जेड स्क्र डिवाइड बाई एन स्क्र, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और इससे क्वेश्चन आता है कई बार, ये बोल देंगे कि ऑर्बिट 1 में, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए होता है, ये यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ये सिर्फ मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए था ये हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉन कहते हैं 1 है, ठीक है। तो सारे जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, हीलियम पॉजिटिव हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, इनके लिए ये था। ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो किसके लिए था, यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए था, सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन था उसी के लिए था। तो इसमें हमेशा एन में ऑर्बिट में इसमें क्या है, अगर इसमें पूछा बोला कि आपको हीलियम का निकालो तो इसका नंबर कितना होगा 2 इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑर्बिट 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मैं भी क्या पता आगे आपको वीडियो में लाऊं, न्यूमेरिकल्स वाले मैं अलग से लाऊंगा जब, ठीक है। तो ये था। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। इसमें ये क्वेश्चन एक पेपर में आया है, ये वाला क्वेश्चन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वाला ये एनर्जी वाला ये क्वेश्चन आया है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालो, ठीक है। तो ये आए हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। अब इन्होंने दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है डिफरेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, कैसे किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसने दिया था, सजेस्ट बाय बोहर एंड बुरी। बोहर के साथ किसने दिया था, बुरी। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल 2n स्क्वायर, कि कितने किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये फार्मूला है 2n स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है, ठीक है। कि कितने कौन सा फार्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में के लिए 2n स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैसे, अब n की जगह 1 डालोगे, जगह शेल KLMN है तो शेल के लिए क्या है 1, तो इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L के लिए क्या है 2, तो 2 डालोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। M के लिए क्या है 3, M 3 है तो 3 3 3 9 9 दूनी 18 आ सकते हैं। 4 के लिए क्या है 4 दूनी 16 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर में कितने भर सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 ही भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, फर्स्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। पहले क्या होता है इनर शेल में भरेंगे, जैसे आपका ये शेल है तो पहले इनर शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तब बाहर के शेलों में भरे जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन, अब देखो मैंने इतने मॉडल लगाए, इसमें से मैंने क्वेश्चन बताए। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये वाला TN स्क्वायर वाला, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल का फार्मूला क्या है TN स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये वाले फार्मूले याद रखना, 2-3 फार्मूले ईजी है याद रखना। बाकी तुमने एक एंगुलर मोमेंटम वाला याद रखना, याद रख सकते हो तो याद रखना। बाकी KLMN तुम्हें याद होना चाहिए कि बोहर मॉडल का क्या था, बेसिक सी कहानी याद होनी चाहिए। बाकी ये वाला पोर्शन तुम्हें याद होना चाहिए कि क्या कि इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। बाकी तुम्हें याद ना हो, और ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद होना चाहिए कितना है, और रेडियस ऑफ एटम कितना है ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और
बाकी तुम्हें डिस्कवरी याद होना चाहिए कि किसने क्या डिस्कवरी की थी, ठीक है, ये याद होनी चाहिए जो मस्ट है। आगे चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ टैट में, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम एटॉमिक नंबर जो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या है, मतलब इसमें एक नंबर क्या है, एक प्रोटॉन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एक है, तो ये मतलब होता है इसका। तो याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, तो बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और मास नंबर का मतलब क्या है, मास का मतलब क्या है कि मास का मतलब क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं वो मास होता है, जो न्यूक्लियस में होते हैं वो मास होता है एटम का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसके निगलेक्ट कर देते हैं। अब एटम है, एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और बाहर क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, ठीक है। परंतु क्या है, अब इसका वेट करेंगे तो हम प्रोटॉन का वेट भी लेंगे, न्यूट्रॉन का वेट भी लेंगे और इलेक्ट्रॉन का वेट भी लेंगे। परंतु हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेट इतना कम होता है कि हम इसे इग्नोर करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट को ही मास नंबर मानते हैं, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस में होता है वही एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है, ये मानते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सम ऑफ अब आता है आइसोटोप्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, और आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें आइसोटोप्स, देखो आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और टॉप्स मतलब इलेक्ट्रॉन। और आइसोबार, देखो आइसोबार, तुम्हें आइसोबार याद हो गया, आइसोबार मतलब सेम, आइसो होता है सेम, बार मतलब बार भार, बार भार मतलब सेम मास नंबर, भार बार, भार भार, भार मास, तो भार भार का मतलब क्या है, मास। तो आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसे पढ़ते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होगा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ मास। इसमें क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, परंतु डिफरेंट नंबर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आइसोटोप्स। मतलब इसे लिखते कैसे, आपका जो नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और आपका जो मास होता है ऊपर लिखा जाता है। तो इसमें नीचे नंबर सेम होंगे, बाहर अलग अलग होंगे, 1 2 3 ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स की एप्लीकेशन क्या है, देखो जो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, ठीक है, 235 एंड 238, ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो यूरेनियम है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, ये यूज़ होता है न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियस रिएक्टर में, फ्यूल की तरह यूज़ होता है, ये ध्यान रखना। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट है, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट 16 होता है जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन है, वो ट्रीटमेंट ऑफ गोटर के लिए होता है, जो आपके गले में होते हैं, ठीक है। जो कार्बन डेटिंग के लिए कौन सा यूज होता है, एज ऑफ ओल्ड स्पीसीमैन ऑफ वुड। कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज होता है, एज ऑफ ओल्ड स्पीसीमैन ऑफ वुड, ठीक है, वुड के लिए यूज होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यूरेनियम होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, कोबाल्ट होता है कैंसर के लिए, आयोडीन होता है गोइटर के लिए, और कार्बन डेटिंग होती है स्पीसीमैन ऑफ वुड के लिए। आइसोबार्स, आइसोबार्स मतलब भार, जिसका सेम, आइसो मतलब सेम, बार मतलब भार, जिसका सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये होता है कैल्शियम एंड आर्गन। देखो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, पर इनका मास क्या है, 40 है दोनों का, ठीक है। जो आइसोटोन्स होते हैं उनके होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स का क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये भी टैट में आता है, ये भी टैट में आता है। तो आइसोटोन होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो अब मैं बोलूँ तुम्हें कि हाइड्रोजन में एक एक इसका मास एटॉमिक नंबर है, 2 इसका मास नंबर है, तो मैं बोलूँ कि न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन का निकालो, देखो तो जो आपका मास होता है वो किसका प्लस होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। जब क्या है तुम, और जो आपका ये होता है एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका क्या, प्रोटॉन होता है ये। जब आप न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को माइनस कर दोगे, ठीक है, जब आप एटॉमिक मास से, मतलब
एटॉमिक मास से आप प्रोटॉन को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, न्यूट्रॉन ही बचेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। जैसे मैंने बोला H12, ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, एटॉमिक मास है वो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर है ओनली प्रोटॉन। जब तुम इसमें से प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दोगे, जब तुम प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि H12 इसका नंबर है, मास, इसमें से न्यूट्रॉन निकालो। तुम क्या करोगे, 2 - 1 कर दोगे, मतलब ऊपर वाले नीचे वाले को माइनस कर दोगे, वो आपका न्यूट्रॉन बच जाएंगे। तो आइसोटोन होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। मान लो यहाँ दे दिया नाइट्रोजन 740 और ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दे 850, ये ठीक है। तो इसमें से बोला कि ये आइसोटोन है कि नहीं है, ये बताओ। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, 14 - 7 कितना आ गया, 7 आ गया। 15 - 8 करो, कितना आ गया, 7 आ गया। तो हाँ, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये क्या है आपका आइसोटोन से, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। ये मैं आई थिंक मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। अब अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो 10th से आएगा, 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर से, ठीक है। या तो मैं सोचूंगा न्यूमेरिकल ला लूँ पहले, जो क्वेश्चन इनका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल लाऊँ आपके लिए, देखते हैं कैसे बनता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ठीक है, और आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स जो भी आपका कि कौन किस में यूज़ होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ देता है, ठीक है। इसमें मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें ये फार्मूले लर्न होने चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस बोर मॉडल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ा पार्टिकल वगैरह की रदरफोर्ड ने कैसे कैसे क्या किया था, ठीक है। हल्की हल्की समरी पता होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्कवरी किसने किसकी की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, ठीक है। और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ये भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।